जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? आपको बताना है पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण पर झुकी है। तो सही उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। कितना? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। कितना घूम लेती है? तो 15 डिग्री। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध जो ग्रह है ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वी.एन. राव को। किसे? तो वी.एन. राव को। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। भारत के राष्ट्रपति को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को पद के द्वारा किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगा करके संसद के द्वारा, ध्यान रखेंगे। अगला है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो भाग 8 में है। किस में है? तो भाग 8 में है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी हो? तो 25 वर्ष हो। कितनी? तो कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 25 वर्ष हो। अगला है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह पूछा जाता है लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पर? तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चीनी यात्री फाहयान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के काल में। किसके? तो चीनी यात्री फाहयान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। किसके बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत हरियाणा में। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद, प्रश्न है कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। कौन? तो सिराजुद्दौला। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो तात्या टोपे के सहयोग से। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओजोन। कौन सी?
तो ओजोन इसका राइट आंसर होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने बराबर होता है? तो छठे भाग के बराबर होता है। कितने? तो छठे भाग के। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है ये अधिकतम होता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो स्कंदन कहलाता है। क्या? तो स्कंदन कहलाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा राइट आंसर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में ध्वनि की चाल जो है ये अधिकतम होती है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया का दान किया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। कब? तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो हिरोशिमा में। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का हो जाएगा कथकली। केरल का क्या हो जाएगा? तो केरल का है कथकली। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा राइट आंसर होगा। कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी बने थे। अगला है कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 में। किसमें? तो अनुच्छेद 75 में। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। कितने दिन तक? तो 6 माह तक। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव। क्या होगा? तो संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति दिलाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो RK षणमुखम शेट्टी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो राइट आंसर होगा हाँ। क्या होगा उत्तर? तो क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो क्या होगा? हाँ, बन सकता है। दहाड़ता चालसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। क्या हो जाएगा? तो दहाड़ता चालिसा। माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? तो माओरी का मूल निवास कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। सिनकोरा वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन इसका राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल को दी जाती है लाल तारा की संज्ञा। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में।
हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर। रवांडा की राजधानी क्या है? किंगाली है रवांडा की राजधानी। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली इटली में स्थित है माउंट एटना। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट फेरी के द्वारा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजल जो कि वेनेजुएला में है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है युगांडा की राजधानी। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। विश्व की कुल जनसंख्या है तो 7 अरब से अधिक। सबसे अधिक आबादी वाला देश क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में क्या है? भारत है। राइट आंसर ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव होगा। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन की बात करेंगे तो ये विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो इजराइल है विश्व का एकमात्र यहूदी देश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप कौन सा है? तो न्यूनतम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? बांग्लादेश है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील है सर्वाधिक पशुधन वाला देश। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? तो जापान का हो जाएगा। किसका? तो जापान का। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है? स्वीडन की। न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? माओरी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो एबोरिजिन्स कहलाते हैं। यर्त क्या है? तो किर्गिज जनजाति का घर है। अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी कहाँ निवास करती है? कांगो नदी घाटी में। दक्षिण अफ्रीका के आदिवासी क्या कहलाते हैं? तो मॉरिस कहलाते हैं दक्षिण अमेरिका के आदिवासी। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना अफ्रीका में अगला है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। चकमा क्या है? तो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं चकमा। चकमा किसे कहते हैं? तो बांग्लादेश के शरणार्थी। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अफ्रीका का उद्गम स्थल क्या है? तो विक्टोरिया झील से। कहाँ से? तो नील नदी का जो उद्गम स्थल है ये विक्टोरिया झील से। मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? नील नदी का देन कहा जाता है मिस्र को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग हो जाएगा राइट आंसर। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंधमहाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? चीन है। ब्राज़ील के कहवा क्या कहलाता है? तो जो ब्राज़ील का कहवा है ये विग फेजेंट कहलाता है। क्या? तो विग फेजेंट। सर्वाधिक कहवा काफ़ी उत्पादक कौन है? तो ब्राज़ील राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में तथा सोने की सबसे बड़ी खान कौन है? तो खान ओंटारियो कनाडा में। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी हो जाएगा। क्या? तो कैनेडी हो जाएगा विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश। ध्यान रखेंगे। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में प्रारंभ हुए नोबेल पुरस्कार। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इतने प्रश्न थे तो इनको आपको याद करना है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।